नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। तालीमी सेक्टर में नए अज़्म के साथ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है आगे। एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू के नरवाल इलाके में 2 धमाके, 6 अफराद जख्मी। कठुआ जिले के बिलावर दनप्रोल इलाके में सड़क हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 15 दीगर जख्मी। और मुस्तकबिल में साइंस टेक्नोलॉजी और इख्तिरा बनेगी मुल्क की बुनियाद, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम तालीमी सेक्टर में एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, ने आज यूनिवर्सिटी काउंसिल की 87वीं मीटिंग की सदारत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में शोबे तालीम की अज़मत रफ्ता बहाल करने के सिलसिले में एक नक्शा मुरतब करने और जानकारी को बरोए कार लाकर इस सेक्टर को फ़रोग देने के हवाले से हमें हायर एजुकेशन काउंसिल से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने जो विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है, उससे उन काविशों और उमंगों की अक्कासी होती है जिनका मकसद इस यूनिवर्सिटी को बुलंदी तक ले जाना और आला तालीम के हवाले से मुकर्रर अहदाफ को हासिल करना है। मीटिंग के दौरान एलजी ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की मौसर अमलावरी यकीनी बनाने के सिलसिले में किए गए इक़दामात का भी जायज़ा लिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि यूटी सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी को मिनो-अन अमलाया जाए। उन्होंने G20 के हवाले से जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाली तकरीबात में यूटी में कायम यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों की सरगर्म शिरकत करने पर जोर दिया। एलजी ने यूनिवर्सिटियों से कहा कि वो G20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से सेमिनारों और मुबाहिसों का इनेकाद करें। मीटिंग के दौरान यूनिवर्सिटी के कामकाज का जायज़ा लिया गया और मुख्तलिफ अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर के सलाहकार आर भटनागर और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी मौजूद थे। जम्मू के नरवाल इलाके में आज 2 मशकूक धमाकों में कम अज कम 6 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये मशकूक धमाके नरवाल में ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर 7 में हुए। वाज़ेह रहे कि यह इलाका ट्रकों के एक बड़े मरकज के तौर पर भी जाना जाता है। एडिशनल डीजीपी जम्मू रेंज मुकेश सिंह ने इन धमाकों के हवाले से कहा है कि पहला धमाका सुबह 11 बजे के करीब एक पुरानी बोलेरो गाड़ी में हुआ और जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए। मौसूफ ने कहा कि तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर एक और धमाका हुआ जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ। उन्होंने कहा कि इलाके को फौरी तौर मुहासरे में लेकर जख्मी अफराद को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से तहकीकात शुरू करके मुलव्वस अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि यह हरकत इस वाक़े में मुलव्वस अनासिर की बौखलाहट और बुज़दिली की अक्कासी करती है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा है कि वो इस वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी तौर निशानदेही करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। एलजी ने जख्मी हुए अफराद के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उनके हक में फीकस 50,000 रुपये के रिलीफ का ऐलान किया। एलजी ने कहा कि इंतजामिया इन जख्मी अफराद का बेहतर से बेहतर इलाज यकीनी बनाएगी और मुतासरा कुंबों को हर मुमकिन इमदाद फराहम किया जाएगा। जनूबी कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रईस मोहम्मद भट्ट ने कुलगाम जिले के दौरे के दौरान आज DPL कुलगाम में क्राइम एंड सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने जिले में अमन कानून की सूरत हाल बनाए रखने के लिए पुलिस की सताइश की। उन्होंने जिले में सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम उमूर का भी जायजा लिया और मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि वो जिले में मनशियात और दीगर जराइम को रोकने के लिए हर सतह पर मुतहरिक रहें। उन्होंने पुलिस पब्लिक ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर भी जोर दिया। इस दौरान उन्होंने यौम जमहूरियत तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात और तैयारियों का भी जायजा लिया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद अजीम मत्तू ने आज डलझील के मुत्सिल, गूरी मोहल्ला और कई दीगर इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान इन इलाकों के नुमाइंदों ने पीने के पानी की किल्लत और अवामी अहमियत के दीगर मामलात मेयर मौसूफ की नोट्स में लाए। उन्होंने जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मौके पर ही हिदायत दी कि पीने के पानी के हवाले से इलाके के लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए फौरी तौर कार्रवाई की जाए। मौसूफ ने दीगर मामलात के हवाले से भी कार्रवाई का यकीन दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इस वक्त मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर
कई पार्टी लीडरान और अवामी वफूद से मुलाकात के दौरान मौसूफ ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एक मनसूबाबंद तरीके के तहत यहाँ के अवाम को बुनियादी और लाजमी खदमात से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशन के कोटे में कमी और बिजली फीस में इजाफा करके अवाम को दरपेश मुश्किलात में इजाफा किया गया है और हुकूमत अवामी मुश्किलात को दूर करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा और खसूसी पोजीशन की बहाली से ही यहां अमन सुकून कायम और मजमूई तामीर और तरक्की हो सकती है। खरीफ सीजन 2023 के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर की रिसर्च एंड एक्सटेंशन एडवाइजरी कमेटी की 53वीं मीटिंग आज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन में मुनक्किद हुई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने वर्चुअल तरीके से शिरकत करके इस मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में यूनिवर्सिटी के कई अफसरान के अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों के सरबराहों और दीगर मुतलका महकमों के अफसरों और एहलकारों ने भी शिरकत की। इस दौरान मुतलका महकमों के साथ इश्तराक के अलावा ज़रई और इससे मुंसलिक सेक्टरों में नए मंसूबों पर तबादले ख्याल किया गया, जबकि मुतलका महकमों के नुमाइंदों से मुख्तलिफ मामलात के हवाले से आरा और तजावीज़ भी हासिल की गईं। जम्मू सूबे के कठवा जिले में कल देर गए एक सड़क हादसे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 15 दीगर जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी बिलावर में धनप्रोल के मकाम पर सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दिलदोज हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े में जख्मी हुए अफराद की जल्द सेहतियाबी की भी दुआ की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इस सड़क हादसे में हुए इंसानी जानों के ज़ियां पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। श्रीनगर में आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रहतर ने मेंटल हेल्थ जानकारी मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने सभी माहिरीन नफ्सियात पर जोर दिया है कि वो पूरी वादी में इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। उन्होंने मेडिकल अफसरों की तरबियत पर भी तवज्जो मरकूज करने की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तहत एक मौसर नक्शा तय करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके दायरे में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि जहनी सेहत का शोबा इंतजामिया की तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। कुपवाड़ा में आज एक मेगा रोजगार मेले का एहतमाम किया गया जिसमें तकरीबन 700 उम्मीदवारों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुपवाड़ा ने इस रोजगार मेले का एहतमाम डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में किया जिसमें 7 पब्लिक एंड प्राइवेट कॉरपोरेट्स ने शिरकत की। इस दौरान कंपनियों ने मौके पर ही मुख्तलिफ जुमरों में उम्मीदवारों को मुंतखब किया। इलाके के लोगों ने इस रोजगार मेले के इनेकाद को अहम करार देते हुए कहा कि मुस्तकबल में भी ऐसे मेलों का एहतमाम होना चाहिए। सरकारी अराजी और काहचराई पर नाजायज कब्जे को हटाने के हवाले से जारी मुहिम के तहत कुपवाड़ा जिले में तकरीबन 4000 से ज्यादा कनाल इस तरह की अराजी पर नाजायज कब्जा हटाया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत के मुताबिक इस मुहिम के तहत तहसीलदारों की सरबराही वाली महकमे माल की टीमों ने रवा माह की 11 तारीख से यह मुहिम शुरू की है और जिले के सभी तहसील में इस मुहिम के तहत सरकारी अराजी और काहचराई पर से नाजायज कब्जा हटाया जा रहा है। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम। पुलवामा जिले के काकपुरा इलाके में महकमे देही तरक्कियात की तरफ से अमलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की एक पहल शुरू की गई है, जिसके तहत इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में से कूड़ा करकट उठाकर इसे ठिकाने लगाया जा रहा है, जिसके एवज फी कुंबा माहाना सिर्फ 100 रुपया अदा करने पड़ते हैं।
علاقے کے لوگوں نے محکمے کی اس پہل کی کافی پذیرائی کی ہے۔ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کاکاپورہ محمد اشرف نے بتایا کہ اس مہم کے حوالے سے مقامی لوگ بھرپور تعاون دے رہے ہیں۔ اوڑی ضلع کے جبری گاؤں سے تعلق رکھنے والی عمر رسیدہ خاتون کو چنار کور کے فوجی جوانوں کی بروقت کوشش سے وقت رہتے PHC بونیار پہنچایا گیا۔ ذرائع کے مطابق علاقے کے رہنے والے میر محمد نے پریشانی کی حالت میں اس وقت فوج کی مدد طلب کی جب برف سے ڈھکے اس علاقے میں ان کی اہلیہ کی صحت کافی خراب ہوئی۔ اس دوران فوج کے بہادر جوانوں نے اس معمر خاتون کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ایمبولینس تک پہنچایا اور پھر اسی ایمبولینس کے ذریعے اسے اسپتال پہنچایا گیا۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور ارضیاتی سائنس کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ آئندہ وقت میں سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع ملک کی بنیاد بن جائیں گے۔ وہ آج بھوپال میں 8ویں انڈیا انٹرنیشنل سائنس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ 4 روزہ سائنس فیسٹیول مولانا آزاد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھوپال نے منعقد کیا ہے۔ 8000 سے زیادہ سائنسدان، اساتذہ، محققین اور طلباء اس فیسٹیول میں حصہ لے رہے ہیں۔ ملک میں باصلاحیت لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہنر و صلاحیت کی کبھی بھی کمی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی لیڈرشپ کے تحت مرکزی حکومت نہ صرف سائنس سے متعلق پروگراموں اور اسکیموں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے بلکہ نئے تجربات کو مسلسل فروغ بھی دے رہی ہے۔ یونیسکو نے فیصلہ کیا ہے کہ 26 جنوری کو تعلیم کے بین الاقوامی دن کو افغان خواتین اور لڑکیوں کے لیے وقف کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل آڈرے ازولے نے کہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو خواتین اور لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں لگانی چاہیے بلکہ سبھی کا انسانی حق ہے جس کا احترام کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغانستان کی لڑکیوں اور خواتین کے حقوق کسی تاخیر کے بغیر بحال کیے جائیں۔ یونیسکو کے مطابق طالبان کے حکم کی وجہ سے اس وقت لگ بھگ 80% لڑکیاں جن کی اسکول جانے کی عمر ہے اور نوجوان خواتین کو اسکولی تعلیم سے محروم کر دیا گیا ہے کیونکہ طالبان نے ان کے اسکول اور یونیورسٹی جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خراب موسم اور پنتھیال پر چٹانیں کھسکنے کی وجہ سے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر گزشتہ 2-1 روز سے ٹریفک متاثر ہے۔ اس دوران آج صبح 9:30 بجے کے قریب پنتھیال کے مقام پر ایک بار پھر چٹانیں کھسکنے کے بعد شاہراہ پر دوبارہ ٹریفک کو روکنا پڑا۔ تاہم سپہر 4:30 بجے کے بعد شاہراہ پر چندرکوٹ، رامبند اور بانہال میں درماندہ گاڑیوں کو سری نگر اور جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی۔ اس دوران IGP ٹریفک وکرمجیت سنگھ نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ موسم کے حوالے سے پیشگوئی کے مد نظر مسافروں کو چاہیے کہ وہ ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیے بغیر سری نگر جموں قومی شاہراہ پر اپنا سفر شروع نہ کریں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ موسم اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں کل چھوٹی مسافر گاڑیوں کو دوطرفہ جبکہ مال بردار گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی۔ وادی اور بانہال و بھدرواہ کے کئی علاقوں میں آج صبح ایک بار پھر ہلکی برف باری ہوئی۔ اس دوران آج دن بھر وادی میں موسم تقریباً ابرآلود ہی رہا۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں آئندہ چند دنوں کے دوران بارش اور برفباری کی پیشن گوئی کی ہے۔ محکمے کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم ابرآلود رہنے اور مختلف علاقوں میں بارش اور ہلکی برفباری بھی ہونے کا امکان ہے جبکہ 23 سے 25 جنوری کے درمیان وادی میں درمیانہ درجے کی برفباری اور بالائی علاقوں میں بھی بھاری برفباری ہو سکتی ہے۔ اس دوران جموں خطے کے میدانی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ تعلیمی سیکٹر میں نئے عزم کے ساتھ جموں کشمیر بڑھ رہا ہے آگے، LG منوج سنہا۔ جموں کے نروال علاقے میں 2 دھماکے، 6 افراد زخمی۔ کٹھوا ضلع کے بلاور دھنپرول علاقے میں سڑک حادثہ، 5 افراد جاں بحق، 15 دیگر زخمی۔ اور مستقبل میں سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع بنے گی ملک کی بنیاد، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔
इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।